हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। ना वैसे तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, लोगों को लगता है कि इनकम टैक्स 1961 के बाद शुरू हुआ, लेकिन अपना जो हिस्ट्री है राजाओं महाराजाओं के टाइम से है। तो शुरू करते हैं जो इनकम टैक्स का इंडिया का हिस्ट्री। पहली बात तो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है इनकम टैक्स, डू यू एग्री? मेन इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स एक जमाने में था। गिफ्ट टैक्स गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, वेल्थ टैक्स बंद कर दिया, अभी इनकम टैक्स है। सो वक्त के साथ साथ एंशियंट टाइम से, पुराने समय से इनकम टैक्स चला आ रहा है। सो मनुस्मृति, जो मनु, हिंदू धर्म में मनु को बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त है, जो इन्होंने उस जमाने के कायदे कानून बनाए थे। तो अभी कोई भी बोलते ना राजा है, उसकी प्रजा होगा, राज्य होगा, राज्य चलाने के लिए क्या लगता है? पैसा। तो पैसा आएगा कहाँ से? राजा का अपना खुद का बिजनेस रहा तो आएगा, बट राजा का एक महल रहता है और लोगों से कर जमा करता है। उस समय तो नोट और कॉइन्स थे नहीं। आप 500 1000 साल या उसके पहले चले जाओ, उस समय सोना चांदी था। तो उनका ऐसा मानना था कि व्यापारी लोग थोड़ा सा ज्यादा कमाते हैं, या कलाकार, उन्होंने जो नफा कमाते हैं उसका 1/5 हिस्सा चांदी और सोने में दिया जाए। ठीक है। सो उन्होंने क्या किया कि जैसे इंडिया का प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, पहले 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। तुम्हारा इनकम जैसे बढ़ता है वैसे टैक्स बढ़ता है। तो उन्होंने क्या बोला, व्यापारी और आर्टिजन जो कमाते हैं अच्छा, वो लोग 1/5 अपने आय या इनकम का टैक्स भरो। और जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जिनका इनकम कम रहता है, गरीब लोग रहते हैं, लेकिन यदि कमाते हैं तो 1/6 या 1/8 और 1/10 ऑफ देयर प्रोड्यूस अपने घर की हालत या सिचुएशन देख के आप वो टैक्स में भरो। आई थिंक मुस्लिम धर्म में भी तुम्हारा जकात बोलते हैं ना, 10% शायद दान धर्म पुण्य करना पड़ता है। तो ये इनका मानना था कि 1/5 व्यापारी के लिए, बाकी शेतकरी इन लोग ने 1/6 या 1/8 या 1/10। सिचुएशन इंडिया में भी रिच फार्मर्स और पुअर फार्मर्स है। इफ यू चेक आउट, अराउंड 10% of the farmers India में owns 70% of the land. 90% farmers own 30% of the land. So इंडिया में भी रिच फार्मर्स और पुअर फार्मर्स तो है ही। तो मनुस्मृति का लॉजिक बहुत अच्छा था। ये ऐसा सोचो 2000 साल पहले की बात। फिर आए कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य मतलब कौन? चाणक्य। इन्होंने अर्थशास्त्र, वैसे तो इकोनॉमिक्स की पहली टेक्स्ट बुक वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 को एडम स्मिथ को क्रेडिट दिया जाता है, बट उससे कई साल पहले, हजारों साल पहले, 300 बिफोर क्राइस्ट, बहुत फेमस बुक है और आज भी मिलती है ये अर्थशास्त्र। आपने चंद्रगुप्त मौर्य सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के मेन एडवाइजर, चंद्रगुप्त मौर्य काफी बोलते ना, उन्होंने नंद डिनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो विद्वान माने जाते थे चाणक्य, उनका नाम कौटिल्य था। एक्चुअली उनको विष्णुगुप्त भी बोलते थे। तो जब इन्होंने नंद डिनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया और मौर्य डिनेस्टी आ गए, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने, तो जो कौटिल्य है, ही वॉज द चीफ एडवाइजर। और ट्रेजेडी ऐसे हुआ कि उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से एक ने उनको जहर देके कौटिल्य जहर से मरे। तो जब वो एडवाइजर थे तो चंद्रगुप्त मौर्य,
तो उन्होंने ये किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। इसमें इन्होंने टैक्सेशन का रियल एलोबरेट और प्लान्ड तरीके से कहा। खुद कौटिल्य पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट बोल सकते हैं, ही वाज अ चैंपियन ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल एज इकोनॉमिक्स। बट उनका जो टैक्स का वो भी मनुस्मृति के हिसाब से ही था। और अगेन कॉइन्स उस समय तो मुश्किल होगा, तो 1/6, 1/8, 1/10 के आसपास ही था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे कब्जा किया। वो लोग आए तो थे चेन्नई में, वो एक बोलते ना मसाला, या क्या बोलते, ब्लैक कलर का क्या बोलते उसको, एक मसाला पे व्यापार करने आए थे। धीरे धीरे चेन्नई से आई थिंक कलकत्ता साइड गए और धीरे धीरे पूरे देश में कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बाद में ब्रिटेन ने टेक ओवर कर लिया था। और इंडिया के लिए अच्छी खबर ऐसी है कि आज एक ईस्ट इंडिया कंपनी को एक इंडियन ने खरीद लिया फिलहाल, 1 या 2 साल पिछले साल। तो ब्रिटेन में टैक्स 17, हर एक सी भारत में बहुत सारे राजा थे अलग अलग। मुगल्स का भी राज था और जो हिंदू भी बहुत सारे राजा थे। तो सब अपने किंगडम में कुछ न कुछ कर लगाते ही थे। तो ब्रिटेन 1799 टू 1816 में नेपोलियन के साथ वॉर हुआ और फिर 1874 में टैक्स परमानेंट किया गया। और अमेरिका में भी, अमेरिका आजाद हुआ कब, 4 जुलाई 1776। तो 1861 टू 1865 वहां पे सिविल वॉर, अब्राहम लिंकन के टाइम में सिविल वॉर तो चालू ही था। अब जब सिविल लड़ाई लड़ते हो, अभी रशिया यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है, रशिया को तो सॉलिड लॉस होता होगा। आप एक स्मार्ट बॉम्ब जो आता है कितने का पड़ता है पता है? लेजर गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब 1 करोड़ रुपए का एक बॉम्ब पड़ता है। सो करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है वॉर में, तो पैसा आएगा कहां से? तो अमेरिका ने भी सिविल वॉर के दरमियान टैक्स शुरू किया और आखिर में उन्होंने 1913 से टैक्स कंपलसरी कर दिया। अब आई भारत की बारी है। भारत में 1860 में जेम्स विल्सन, जो ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बने, उन्होंने बोला कि इंडिया में इनकम टैक्स लगाएंगे, लगान जो था ना। लेकिन 1865 में उसको लैप्स हो गया, बट 1867 में री इंट्रोड्यूस किया गया। अब दिक्कत यह था, अब जैसे इनकम टैक्स एक्ट 61 करीबन 298 सेक्शन एक बुक फॉर्म में कि ये टैक्सेबल है, एग्रीकल्चर इनकम 10 सबसेक्शन 1 माफ है, इनकम 2 सबसेक्शन 24 में कौन कौन से टैक्सेबल है, एक लिस्ट है। तो तुमको पता चलेगा कि आप लॉटरी में कमाते हो तो आपको 30% टैक्स भरना है फ्लैट, आप नौकरी करते हो तो 2.5 लाख तक माफ है। सो अपना फिनेंस एक्ट और इनकम टैक्स सब क्लियर करता है। तो गवर्नमेंट ने ब्रिटिश के टाइम में इनकम टैक्स एक्ट 1922 में एक एक्ट बनाया और उस समय का ब्रिटिशर्स का गवर्नमेंट का टैक्स सबसे बड़ा जरिया बन गया कमाई का। अब तक वो लोग क्या करते थे, भारत से उनको पता था भारत के पास मसाले और सफेद कपड़े का डाइंग टेक्नोलॉजी इंडिया के पास था, वर्ल्ड में और किसी के पास नहीं था। तो ये सब इन लोगों ने टेक्नोलॉजी, इंडिया से कपड़ा लेकर वापस इंडिया में 10 गुना बेचना, ये सब उन्होंने किया। लेकिन इसमें एफर्ट्स था कि आप कपड़ा ले रहे हो ब्रिटिश में फिर बेच रहे हो, लेकिन टैक्स में तो कोई मेहनत नहीं था, आप सीधा आमदनी पे लगान लगा रहे हो, टैक्स लगा रहे हो। तो गवर्नमेंट को लगा कि अरे तो बहुत अच्छा जरिया है, तो उन्होंने बाकायदा इनकम टैक्स एक्ट 22 लॉन्च कर दिया। फिर 1947 में अपन ने ब्रिटिशर्स को आउट कर दिया और इनकम टैक्स देखा जाए तो एक्ट अपन पुराना ब्रिटिशर्स का ही फॉलो कर रहे थे। फिर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया वेल्थ टैक्स एक्ट 57 और एक ट्रेजेडी ऐसी है कि ये भी ब्रिटिश का निकोलस कैल्डर
आजादी के टाइम में अपने मिलिट्री हेड भी ब्रिटिशर्स थे, वाइसरॉय भी आई थिंक लॉर्ड माउंटबेटन थे, बाद में उनका असैसिनेशन हुआ था। तो वेल्थ टैक्स इनके रिकमेंडेशन पे किया, और 15 लाख के ऊपर तुम्हारी संपत्ति है तो 1% का टैक्स रहेगा, ऐसा बोला गया। बाद में चलकर गवर्नमेंट ने उसको 30 लाख कर दिया, और लोग टैक्स भरते नहीं थे, इसलिए कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने वेल्थ टैक्स को रिपील कर दिया, बंद कर दिया। गिफ्ट टैक्स भी बड़ा अजीब टैक्स था, 1958 में लॉन्च किया। ये टैक्स, गिफ्ट टैक्स ऐसा था कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा तो मैं ही टैक्स भरूंगा, और ये बड़ा अजीब टैक्स था। अब शादी में मैं 50,000 का आपको गिफ्ट दूं तो 30% टैक्स था। 50,000 का 30%, रिसीव करने वाला गिफ्ट नहीं भरेगा, देने वाला। एक तो 50,000 का मैं गिफ्ट खरीदूं, ऊपर से 30% 15,000। तो गिफ्ट टैक्स में गवर्नमेंट को पूरे देश से मिलता था 6 करोड़ रुपया साल का, लोग भरते ही नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने गिफ्ट टैक्स भी इसको बंद कर दिया। अब तक हम ब्रिटिश का इनकम टैक्स फॉलो करते थे। फिर एक डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया 1958 में। उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से 19 इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स रूल्स जो प्रोसीजर बताता है वो फॉर्म किया गया। और फिर 1994 में पैन नंबर आ गया, और आज सबसे पावरफुल आपका एड्रेस प्रूफ के लिए सबसे पावरफुल कौन सा माना जाता है? अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 पे आता है पासपोर्ट, सबसे पावरफुल। फिर आता है आधार कार्ड, और फोटो आइडेंटिटी के लिए पैन कार्ड बहुत मजबूत प्रूफ है। अभी तो एड्रेस के लिए भी पैन कार्ड वैलिड माना जाता है। अब बात हो रही है इनकम टैक्स एक्ट 61, क्योंकि 1961 आज से कितने साल हो गए? 60, 63, 62 ईयर्स हो गए। जमाना बदल रहा है। कंपनीज एक्ट 1956 को बंद करके कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को बंद करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। तो गवर्नमेंट ऐसे नए नए पुराने कायदे को चेंज करके या बंद करके नए कायदे ला रहा है। तो इनकम टैक्स एक्ट 61 बंद होके डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा, जो और भी अच्छा होगा और प्रैक्टिकल होगा। जब ये क्लियर पास हो जाएगा, मुझे लगता है अगला इलेक्शन में यदि प्रेजेंट गवर्नमेंट वापस आता है, अच्छा फाइनेंशियल ईयर अपना अप्रैल टू मार्च है, वो तो ब्रिटिशर्स की प्रथा है, वो भी जनवरी टू दिसंबर गवर्नमेंट ने कमिटी भी फॉर्म किया था। लेकिन फिर कोविड आ गया, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन आ गया, तो इसकी वजह से डिले हुआ, वरना इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होना था। सो मुझे लगता है ये 2-3 साल में डायरेक्ट टैक्स कोड भी पूरे तरीके से लागू हो जाएगा। और देखा जाए तो ये अपना खुद का होगा। इनकम टैक्स एक्ट 61 बहुत हद तक कैसे होता है, अपन ब्रिटिशर्स का इनकम टैक्स एक्ट 22 बेस्ड होगा, ये फॉरेन का, ये अपना खुद का डायरेक्ट टैक्स कोड होगा। और इनकम टैक्स ही नहीं बोला, डायरेक्ट टैक्स मतलब वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स जो भी है इसमें मर्ज पूरे तरीके से हो जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन 4 मार्क का या तो 8 मार्क का भी आ सकता है। 8 मार्क का चांस कम है, बट 4 मार्क का आप पकड़ लेना, ये एग्जाम में आएगा। किसी को कोई डाउट है? सो यहाँ पे शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स खत्म होता है।